नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा। दोस्तों, गोवा में प्रॉपर्टी का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। लोग यहां शानदार बंगले, समुद्र के किनारे फ्लैट और छुट्टियां मनाने के लिए घर खरीदना चाहते हैं। 2024 में भारत की बड़ी प्रॉपर्टी से जुड़ी कंपनियों ने हर 3 महीने में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री की, जिसमें गोवा एक बड़ा नाम बनकर उभरा है। लेकिन बिल्डरों के झूठे वादे, कम विकसित इलाकों में प्रोजेक्ट्स और पेचीदा कानूनी नियम निवेशकों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी गोवा में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज मैं आपको उन 8 गलतियों के बारे में बताऊंगा जिनसे बचकर आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। पहला, बिल्डर की साख ना जांचना। दोस्तों, यहां सबसे बड़ी गलती क्या है? कई लोग बिल्डर की पुरानी कामयाबी या भरोसेमंदगी देखे बिना ही प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा देते हैं। इसमें खतरा किस तरह का है? कुछ बिल्डर समय पर काम पूरा नहीं करते या वादा तोड़ देते हैं, जिससे लोग कानूनी और पैसे की परेशानियों में फंस जाते हैं। दोस्तों, गोवा रेरा ने 2023 में 50 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की, जिसमें ज्यादातर बिल्डरों की देरी या धोखाधड़ी से जुड़ी थी। बचाव का तरीका क्या है? गोवा रेरा की वेबसाइट पर बिल्डर और प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन चेक करें। बिल्डर के पुराने प्रोजेक्ट्स और ग्राहकों की राय देखें। दूसरी गलती, कम विकसित इलाकों में पैसा लगाना। बिल्डर सस्ते दाम पर मोरजिम, मैंड्रिम या बिचोलिम जैसे कम विकसित इलाकों में प्रोजेक्ट्स बेचते हैं, ये कहकर कि यहां भविष्य में तरक्की होगी, जबकि इन इलाकों में सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं फिलहाल कमजोर हैं। यहां तरक्की होने में 10 से 20 साल लग सकते हैं, जिससे जल्दी मुनाफा मुश्किल है। मनी कंट्रोल के मुताबिक मोरजिम और मैंड्रिम में किराए का मुनाफा 4 से 6% है, जबकि कैलेंग्यूट जैसे विकसित इलाकों में 5 से 8%। ऐसे में अगर आपको ज्यादा मुनाफा चाहिए तो पंजिम, कलंगुट या बागा जैसे विकसित इलाकों में पैसा लगाएं, जहां सुविधाएं हैं और पर्यटकों की भीड़ ज्यादा है। तीसरी गलती, किराए के बड़े मुनाफे के झांसे में आना। दोस्तों, बिल्डर कहते हैं कि गोवा में किराए से 8 से 12% मुनाफा होगा या दुबई से भी ज्यादा, जो लोगों को ललचाता है। गोवा में किराया मौसमी है, नवंबर से मार्च तक ज्यादा, और औसत मुनाफा 4 से 6% है, जो दुबई जैसा नहीं है। अब बचने का उपाय भी जान लीजिए। बिल्डरों के दावों पर भरोसा करने के बजाय स्थानीय लोगों, प्रॉपर्टी एजेंटों से खुद जांच पड़ताल करें, किराए की सही जानकारी लें। चौथी गलती, कानूनी कागजात सही से ना जांचना। दोस्तों, लोग प्रॉपर्टी के कागजात जैसे जमीन का मालिकाना हक, उपयोग की अनुमति या रेरा रजिस्ट्रेशन चेक नहीं करते, जिससे आपके फ्रॉड में फंसने के चांस बढ़ जाते हैं। और फिर झगड़े वाली जमीन या गैर कानूनी निर्माण की वजह से लोग अपनी प्रॉपर्टी गंवा सकते हैं। एक उदाहरण से समझें। गोवा में कुछ प्रोजेक्ट्स का स्थानीय पंचायतों ने बिना कचरा प्रबंधन या पानी की व्यवस्था के मंजूरी दी, जिससे कानूनी झगड़े बढ़े। आंकड़े क्या कहते हैं? 2023 में गोवा रेरा ने 30% शिकायतों को गलत कागजात या गैर रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से जोड़ा। ऐसे में आप किसी वकील से पेपर चेक करवाएं और पक्का करें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है। पांचवी गलती, लुभावने पेमेंट प्लान के जाल में फंसना। बिल्डर पहले 2 साल में 20% दो, बाकी 80% बाद में जैसे ऑफर देते हैं, जो कम पैसे से निवेश का लालच देते हैं। ऐसे में अगर प्रोजेक्ट लेट होता है या रद्द हो जाता है तो लोग बिना प्रॉपर्टी पाए पैसा देने को मजबूर रहते हैं। इसे भी आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। हाल ही में गोवा रेरा ने एक बिल्डर को 9,42,000 रुपए का हर्जाना देने को कहा, क्योंकि उसने समय पर फ्लैट नहीं दिया। दोस्तों, 2024 में गोवा में 20% प्रॉपर्टी शिकायतें प्रोजेक्ट की देरी से जुड़ी है। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए पेमेंट प्लान की शर्तें ध्यान से पढ़ें और प्रोजेक्ट की प्रगति की समय समय पर जांच करें। छठी गलती, पर्यावरण और स्थानीय नियमों को अनदेखा करना। बिल्डर गोवा के सख्त पर्यावरण नियमों जैसे समुद्री क्षेत्र CRZ को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे इन नियमों को तोड़ने वाले प्रोजेक्ट्स रद्द हो सकते हैं या उन पर रोक लग सकती है।
2019 में गोवा में समुद्र किनारे कई प्रोजेक्ट्स को CRZ नियम तोड़ने की वजह से रद्द किया गया, जिससे निवेशकों को नुकसान हुआ। अप्रैल 2025 में भी इसी तरह के प्रोजेक्ट को रोक दिया। खैर, ये एक रिजॉर्ट का प्रोजेक्ट था। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, आप ये पक्का करें कि प्रोजेक्ट CRZ और दूसरे पर्यावरण नियमों का पालन करता है। स्थानीय अधिकारियों से मंजूरी चेक करें। सातवीं गलती, बाजार की पूरी जानकारी ना लेना। लोग गोवा में प्रॉपर्टी की मांग, आपूर्ति और कीमतों का रुझान नहीं देखते। इससे गलत इलाकों में पैसा लग सकता है या प्रॉपर्टी की ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। आठवीं गलती, प्रॉपर्टी की देखभाल और उस पर आने वाले खर्च को नजरअंदाज करना। अक्सर लोग प्रॉपर्टी खरीदते वक्त उसकी देखभाल के खर्च जैसे प्रबंधन, मरम्मत और टैक्स पर ध्यान नहीं देते। गोवा में छुट्टियों वाले घरों की देखभाल महंगी हो सकती है, खासकर जब पर्यटन सीजन ना हो और किराया कम आए। गोवा में आमतौर पर एक 2 BHK बंगले की सालाना देखभाल, जिसमें सुरक्षा, सफाई, मरम्मत में 2 से 3 लाख रुपए खर्च हो सकता है। आखिर में मेरी तरफ से गोवा में इन्वेस्ट करने का मन बनाने वालों के लिए कुछ टिप्स। अगर बिल्डर वादा तोड़े तो गोवा रेरा में शिकायत करें। प्रॉपर्टी वकील और पैसे के सलाहकार से बात करें। गोवा के पर्यावरण, संस्कृति और कानूनी नियमों की जानकारी लें। पंजिम, कलंगुट या बागा जैसे इलाकों में निवेश करें जहां मुनाफे की गुंजाइश ज्यादा है। दोस्तों, गोवा में जमीन जायदाद में पैसा लगाना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी और सही जानकारी ना होने से लोग गलतियां कर बैठते हैं। बिल्डर की साख, प्रोजेक्ट का इलाका, कानूनी कागजात और बाजार की जानकारी चेक करके आप खतरे को कम कर सकते हैं। गोवा रेरा जैसे सरकारी दफ्तर निवेशकों की मदद के लिए है, लेकिन खुद की सावधानी सबसे जरूरी है। सही तरीके से काम करें तो गोवा में निवेश आपके लिए मुनाफा और मजा दोनों दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी टिप्स अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके दोस्त, परिवार के लोग या फिर रिश्तेदार अगर वो भी गोवा में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो उन्हें भी ये जानकारी सही से पहुंचे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।